नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। जोधपुर जिले की पंचायत समिति लूणी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड नंदवान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार बेनीवाल से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात कर बातचीत की। बातचीत में श्रीमान अध्यक्ष ने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित मेरे क्षेत्र के किसानों को कोई भी समस्या आती है उसका समाधान करना मेरा प्रयास रहेगा। साथ ही अध्यक्ष ने प्रशासन को अवगत करवाते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या है जिसका समाधान किया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं खास मुलाकात में संवाददाता वीर सिंह के साथ अध्यक्ष रमेश कुमार बेनीवाल के विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति नंदवान पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर। जो यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आज इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। रमेश कुमार जी बेनीवाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, युवा अध्यक्ष हैं। तो आज इनसे जानेंगे इनके ग्राम सेवा सहकारी समिति के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेके ये चुनावी मैदान में आए थे, क्या कुछ किसान की समस्या है। पहले तो अध्यक्ष साहब, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पे। थैंक यू सर जी। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो अपने जानेंगे जो आज आप इस पद पे आए हो, कैसा फील कर रहे हो इस पद पे आने के बाद में? बस बढ़िया, अच्छा महसूस हो रहा है सर। क्या बात है। तो अध्यक्ष साहब, आज जो हमारी जनता है, जो पूरे राजस्थान के लोग हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे जो आपका राजनीतिक सफर है वो किस प्रकार का रहा, क्या आप कितने टाइम से आप राजनीति में हो? सर राजनीति तो मैंने आज तक की नहीं है। मैं मेरा खुद का व्यापार ही करता हूँ जी। और इस बार ग्रामीणों के कहने पर मैंने अध्यक्षपद का मतलब सदस्य बना और उसके बाद में सभी ग्रामीणों ने मिलकर मेरे को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया। उसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ। बाकी राजनीति में मैं कभी सक्रिय नहीं रहा सर। जी। तो अध्यक्ष साहब, अपने बात करें, आपने भी देखा होगा कि 11 साल के बाद में चुनाव हो रहे हैं। चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ थी, काफ़ी जगह चुनाव हो रहे थे, काफ़ी जगह अध्यक्ष निर्विरोध बन रहे थे। अगर चुनावी सफ़र की बात करें तो चुनावी सफ़र अपना किस प्रकार करा? चुनावी सफर बिल्कुल आसान रहा सर। हमारे यहाँ आज से मतलब शुरू से लेकर आज तक कभी चुनाव हुए ही नहीं। पूरी कमेटी आज से आज तक पूरी निर्विरोध ही सुनी जाती है और प्रेम भाव से पूरी कमेटी निर्विरोध सुनी ली गई और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी निर्विरोध ही सुने गए। तो ऐसी कोई समस्या नहीं हुई सर। जी। तो अध्यक्ष साहब, अब अपने बात करते हैं, आपको ऐसा सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगा जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर मुझे यहाँ की जनता जो अध्यक्ष बनाएगी सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे। तो जनता ने भी आप पे विश्वास करके आपको फिर एक बार इस अध्यक्ष पद का ताज पहना दिया गया। तो क्या ऐसा सबसे बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? मुद्दा तो सर ऐसा कोई खास नहीं था, एक बीमे का मुद्दा था और बाकी वैसे तो हमारे कोऑपरेटिव में आज तक बढ़िया चल रहा है। कोऑपरेटिव टाइम पे ली जाती है, दी जाती है और ग्रामीण लोग सब टाइम पे कोऑपरेटिव भर देते हैं। तो ऐसा कोई हमारे गांव में कोऑपरेटिव संबंधित या सोसाइटी के संबंधित आज तक ऐसा कोई अपवाद या ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाकी सब शांति प्रिय तरीके से चल रहा है जी। और बस मेरा कोई ऐसा कोई खास मानस नहीं था आने का, पर लगा और मैं अभी मेरे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद में जब मेरा अपने नाम आया ज़मीन में और मैंने कोऑपरेटिव लेना शुरू किया तो पहली बार ये चुनाव आया। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया और सदस्य निर्वाचित हो गया और उसके बाद में ग्रामीणों ने मिलकर प्रेम भाव से मेरे को अध्यक्ष बना दिया। जी। तो सर, जैसे कि अपने ऑफ कैमरे के अंदर आपने अपने बात की, जैसे आपने बताया कि जो हमारे फादर साहब हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से अध्यक्ष पद पे रहे हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा उन्होंने कितने टाइम रह के अपनी भूमिकाएं निभाई, अपनी सेवाएं दी ग्रामीणों को? 20 से 25 साल रहे सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और लास्ट पीरियड उनका कौन सा सन का था सर? सर 11 साल पहले, मतलब करीबन 2000, हाँ 6 से 11 का लास्ट था। उसके बाद में राउत राम जी घासी को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया था जी। और अभी 11 साल बाद वापस चुनाव हुए हैं। जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि जो इनके फादर साहब थे श्रीमान जी, वो 2006 से 11 के बीच में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव रहा उसमें अध्यक्ष रहे थे और उसके बाद में फिर 11 साल के बाद में ग्रामीणों को ही एक अध्यक्ष पद सौंप दिया गया और उसके बाद में निर्विरोध एक बार फिर रमेश कुमार जी बेनीवाल को अध्यक्ष पद का ताज पहना दिया गया। सर, मैं पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, एक अध्यक्ष पद की जो भूमिका होती है, काफ़ी अध्यक्ष ऐसे बनते हैं जो अध्यक्ष बनने के बाद में समिति के अंदर जाके भी नहीं देखते कि समिति के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं, व्यवस्थापक किस तरह से काम कर रहा है। टाइम टू टाइम हमारे समितियों के अंदर जो ग्रामीणों के जो भी सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, मसले हैं, उनको समय समय पर टाइम दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, उसके बारे में भी ध्यान काफ़ी लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। जी।
सर सोसाइटी टाइम टू टाइम खुलती है, व्यवस्थापक और जो उसके नीचे 2 बंदे काम करते हैं वो टाइम टू टाइम आते हैं। हमारे गांव में जो कोऑपरेटिव होती है वो टाइम पे जमा कर दी जाती है और टाइम पे वापस दी जाती है। और पिछले 4-5 सालों से जब से ये अपने केंद्र की योजना चालू हुई है फसल बीमा, वो रेगुलर मतलब हमारे ग्रामीणों को इसका लाभ मिल रहा है। और जो गेहूँ मिलता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा वो टाइम टू टाइम वितरित किया जाता है। और कोई तरह की मतलब ग्रामीणों को ऐसा मतलब नहीं लगता है कि हमारे मतलब सोसाइटी की वजह से ग्रामीणों को कोई नुकसान हो रहा है। और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि टाइम टू टाइम हर काम ग्रामीणों का होता रहे और बिल्कुल बिना निष्पक्ष भेदभाव के सारे मसले हल किए जाए। जी, तो अध्यक्ष साहब मेरी बात चल रही थी, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि जो अपने अध्यक्ष हैं, काफ़ी अध्यक्ष हैं जो समितियों में जाके देखते, और मैं आपसे जानना चाहूँगा श्रीमान जी अध्यक्ष साहब कि आप समिति के अंदर महीने के अंदर कितना टाइम विजिट करना चाहोगे, कितने टाइम आप जाते हो? मैं सप्ताह में 1-2 बार जाता हूँ सर। क्या बात है। तो सर काफ़ी अध्यक्ष ऐसे हैं जो अध्यक्ष बनने के बाद में इस पद की गरिमा को भूल जाते हैं। आज आपको पूरे राजस्थान के अध्यक्ष भाई बंधु देख रहे हैं, काफ़ी अध्यक्ष हैं जो नए बने हैं आपकी तरह, और काफ़ी अध्यक्ष हैं जो रिपीट भी हुए हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे एक अध्यक्ष होने के नाते अपने भाई बंधुओं को? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अधिकार है उसका आनंद नहीं होना चाहिए और ग्रामीणों को उनका पूरा फायदा मिलना चाहिए। किसी प्रकार का मतलब गालमेल गोल मटोल जो भी कोई किसी ग्रामीण मतलब कोई पैसे ले दे के कोई असंतुष्ट या कोई लोन वगैरह ऐसा हो तो वो नहीं होना चाहिए। और निष्पक्ष भाव से ग्रामीणों को सेवा का मौका देना चाहिए और उनको पूरा का पूरा फायदा मिलना चाहिए। जी, तो अध्यक्ष साहब मेरा अगला मुद्दा रहेगा आपसे, जैसे कि आपने बताया कि टाइम टू टाइम विजिट भी करना चाहिए अध्यक्षों को। जी, तो अब मैं जानना चाहूँगा अध्यक्ष साहब, आपने भी देखा होगा कि काफ़ी जो आपके ग्रामीण हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद लगा के बैठेंगे जब हमारे अध्यक्ष बनेंगे उसके बाद में हमें भी कोई ऋणी की श्रेणी में किया जाएगा। आज वो भी आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ जो सोसाइटी की योजनाएं हैं उसका पूरा का पूरा ग्रामीण लाभ उठाएं और उनको जो भी लगे, अगर व्यवस्थापक उनको नहीं देते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, वो पूरा उनको मतलब सम्मान देते हैं। सोसाइटी में जाते हैं तो जो भी योजना आती है उनके बारे में बताते हैं, उनका पूरा लाभ देते हैं। और मैं भी यही कोशिश करूँगा मतलब मेरा ग्रामीण या मेरा भाई बंधु कोई भी सोसाइटी की तरफ से कोई भी योजना है तो उससे वंचित रहें। जी, और अभी जब कोऑपरेटिव भरी गई थी तो मैं रेगुलर मतलब 1 सप्ताह तक सक्रिय रहा था और पूरी से पूरी मतलब कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों की कोऑपरेटिव जमा करवा दी ताकि 31 मार्च के बाद में जो पूरे साल का ब्याज लगे वो ब्याज नहीं लगे। जी, बहुत बढ़िया। जैसे कि एक बिजनेसमैन के होने के नाते भी साथ में भामाशाह के रूप में भी काम कर रहे हैं और अपनी अध्यक्ष पद की जो भूमिका है उसको भी निभा रहे हैं। तो अध्यक्ष साहब मेरा अगला सवाल रहेगा, हमने काफ़ी जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग की, काफ़ी किसानों से जाके मिले। एक उनकी काफ़ी भारी समस्या है, जो किसान भाई हैं वो कहते हैं कि सर जो इंश्योरेंस का पैसा जो समिति स्तर पे हमारा काट लिया जाता है, लेकिन जब हमारी खेती पे जब काल टूट पड़ता है, अब मान लीजिए जो प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे मान लीजिए ओलावृष्टि है या अदरवाइज जो भी, हाँ, आने के बाद में क्या है, हमारा जो इंश्योरेंस का पैसा कटता है, जो इंश्योरेंस अधिकारी हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां, वो हमें इंश्योरेंस के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है, हमें राउंड कटवाए जाते हैं, जैसे बैंकों के चक्कर लगाते हैं हम। और उनके लिए क्या कहना चाहोगे अगर अपने क्षेत्र की बात करें इंश्योरेंस के लिए? मेरे गांव में तो आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मेरा तो प्रीमियम जो हमारे जो सोसाइटी कोऑपरेटिव लेते हैं उनका तो प्रीमियम यहाँ जमा हो जाता है और उनका ऑनलाइन बीमा हो जाता है। जो कोऑपरेटिव से वंचित रहते हैं उनका बीमा यहाँ तो सालावास यूको बैंक में होता है, यहाँ ई मित्र पे जाके लोग बीमा करवाते हैं। और आज तक मैं तो अध्यक्ष तो इस बार ही बनाऊँ, पर पिछले 5-7 साल से मैं देख रहा हूँ कि मेरे गाँव में बीमे के संबंधित आज तक किसी को न तो कोई परेशान होना पड़ा और न 1 रुपया किसी का मतलब लिया गया और न कोई काटा गया। इस बार किसी कारणवश हमारे डॉक्यूमेंट मतलब आगे नहीं पहुँच पाए और बीमा कंपनियों ने हमारा बीमा रोक दिया था, तो हमारे ग्रामीणों ने, नागरिकों ने, सोसाइटी कंपनी के जो सदस्य है वो सब ने मिलकर केंद्र तक, तोमर साहब तक, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी तक, सबसे महेंद्र जी से सबसे मिलके मतलब पूरी कोशिश करके ग्रामीणों को बीमा दिलवाया और अभी भी हमारा जो पूरा पाई टू पाई 1-1 रुपया था वो पूरा का पूरा बीमा ग्रामीणों को मिल गया है। क्या बात है। जैसे कि बात की जाए तो जैसे अध्यक्ष साहब बता रहे हैं कि हमने काफ़ी संघर्ष किया, जो हमारे ग्रामीणों को जो बीमे वगैरह के जो क्लेम है वो मिला भी है। हमारे ऐसी क्षेत्र के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो अध्यक्ष साहब मैं आपसे और जानना चाहूँगा, आपने भी देखा होगा कि काफ़ी जगह है लाइट की काफ़ी भारी समस्या बनी हुई है अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन ना तो ये अध्यक्ष के दायरे में आती है ना समिति के दायरे में आती है, लेकिन है फिर भी किसान की समस्या मैं वो आपके आगे रखना चाहूँगा। सर नियमों के अनुसार तो 6 घंटे लाइट, लेकिन अपने धरातल की बात करें अपने नंदवान के अंदर तो लाइट कितने समय आ रही थी? 3 फेज लाइट तो सर यहाँ मिलती है बराबर जी,
कोई लाइट की कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ गांव में ज़्यादा समस्या एक तो पानी की है, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जोधपुर से 23 किलोमीटर सटा हुआ हमारा गांव है, जहाँ 24 घंटे मतलब निरंतर पानी नल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि गर्मियों में तो 1,000 रुपया दे के लोग पानी का टैंकर मंगाते हैं और पूरे पानी की यहाँ धांधली होती है, चोरी होती है पानी की। हमारे पास में नज़दीक गांव सालावास है, सालावास के पास में पाइपों में से पानी निकाल के टाँके भर दिया जाता है और टाँकों से फिर पूरी की पूरी टंकियों के द्वारा गांव में सप्लाई करते हैं। तो पानी नंदवान में पानी की एक बहुत ज़्यादा समस्या है। और एक हमारे है जो है जोजरी नदी की समस्या। जोजरी नदी में मच्छर काट रहे हैं, इतने ज़्यादा मच्छर है और इतनी बीमारियां हो रही है, मतलब ग्रामीण बहुत परेशान है। पिछले 10-15 साल से ये ज्वलंत समस्या है जोजरी नदी की। और पानी की समस्या सर पिछले 2-3 साल से बहुत भारी समस्या है। सर्दियों में भी पानी की सप्लाई बराबर नहीं आती है और गर्मियों में तो आप आके देखना यहाँ मतलब हालत ही ख़राब है, मीठा पानी मिलता ही नहीं है कहीं। तो टैंकरों से जो लोगों के अवैध रूप से वो टाँके भरते हैं, उनसे जो टंकियाँ लाते हैं करते हैं, तो वो मनसा मतलब अपना पैसा वसूल के वो टंकियाँ लाते हैं। तो हर आदमी इसमें लाने में उत्सुक नहीं है, तो पता नहीं वो कहाँ से कुआं से लाते हैं पानी, कहाँ से ला के डालते हैं, फिर भी मजबूरन वो पानी डलवाना पड़ता है और वही पानी पीते हैं हम। जी, तो अध्यक्ष साहब आज आपको एमएलए एमपी साहब भी देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जल्द आए मंत्री साहब को क्या अवगत करवाना चाहोगे? मैं तो ये कहता हूँ सर कि हमारे नंदवान गांव में बाकी कोई समस्या नहीं है, काम हो रहा है, खरंजे वगैरह रोड पंचायतों का काम है। मेन समस्या हमारे गांव की पानी की है और वो पानी की समस्या, पानी की टंकी भी बनवाई है एमएलए साहब के कार्यकाल में। हमारे गाँव में पानी की समस्या कहीं ना कहीं जो सप्लाई है, सप्लाई यहाँ पीछे से जो सप्लाई आती है उसमें अव्यवस्था होने की वजह से गाँव में बराबर सप्लाई नहीं आ रही है और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। जी, तो अध्यक्ष साहब अब अपने समिति की एक समस्या के बारे में और बात करें। काफ़ी जगह हमने देखा कि सर जो अभी यूरिया डीएपी चल रही है, काफ़ी जगह इसका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ज़मीनें भी आज के टाइम में नशे की तरह ये आदी हो गई हैं। जी, तो देखा आपने भी देखा होगा कि यूरिया डीएपी की किल्लत काफ़ी भारी देखने को मिली। जो किसान थे दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें देखी भी आपने भी देखी, हमने भी देखी, काफ़ी जगह हमने मुद्दे भी उठाए इसके लिए। तो यूरिया डीएपी की अगर बात की जाए तो अपने समिति स्तर पे क्या व्यवस्था है? नहीं, यूरिया और डीएपी हमारे समिति में सर बराबर मिलती है और जिनको चाहिए वो हम यूरिया तो यहाँ लाते हैं और डीएपी कुछ यहाँ से सोसाइटी से ले जाते हैं और कुछ हमारे जोधपुर नज़दीक पड़ता है तो वहाँ से लोग खरीद लाते हैं और कुछ प्राइवेट दुकानों से, मतलब अपनी व्यवस्था ऐसी। हमारे गांव में यूरिया और डीएपी के बारे में कोई मतलब भारी समस्या का कोई हमें देखने को नहीं मिला सर। जी, तो अध्यक्ष साहब आज एक आप युवा अध्यक्ष हो, आज आपको काफ़ी युवा भी देख रहे हैं, क्या प्रेरणा देना चाहोगे, क्या हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहोगे? काफ़ी युवा हैं वो नशे की ओर भी काफ़ी लिप्त है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये कहता हूँ सर, नशे से दूर रहो और अच्छा बिजनेस करो और मेरा कहना यही है कि इस गंदी राजनीति से दूर रहो, अपना काम करो और मस्त रहो। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि ये मेरे साथ अध्यक्ष साहब थे, तो अध्यक्ष साहब कहीं ना कहीं आज वो भी आज आपको देख रहे हैं, आज आपके वोटर सपोर्टर भी आपको देख रहे हैं, जिन्होंने निर्विरोध आपको इस अध्यक्ष पद का ताज पहना दिया गया, इस अध्यक्ष पद पे बिठा दिया गया। उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे अपनी जीत के ऊपर, और आज आपके वोटर सपोर्टर भी आपको देख रहे हैं? सर मैं पूरे मेरे गांव का मतलब धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ऐसा स्नेह और प्रेम दिया। और मैं ये चाहता हूं कि इस सोसाइटी के संबंधित अगर मेरे ग्रामीणों, मेरे भाई बंधुओं, किसी जाति का हो चाहे किसी धर्म का, उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी को अगर समस्या हो तो मेरा फ़ोन 24 घंटे चालू है और मेरा घर 24 घंटे खुले हैं उनके लिए, और मैं हर संभव उनको प्रयास करूँगा उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। जी, तो ये मेरे साथ अध्यक्ष थे ग्राम सेवा सहकारी समिति के नंदवान के अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मुद्दे मसलों के बारे में अवगत करवाया, अपने ग्राम पंचायतों के मसलों के बारे में बताया। अध्यक्ष साहब आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। जी, जय हिंद जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी तरह दिखाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे नए नए अध्यक्षों के साथ में। बने रहिए मेरे साथ। कैमरामैन संदीप के साथ मैं संवाददाता वीर सिंह।